बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अडोब फ़ोटोशॉप के अंदर सीवी कैसे डिज़ाइन करते हैं ये डिटेल से बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने पहले से एक सीवी को डिज़ाइन करके अडोब फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करके रखा हुआ है। इस सीवी को मैंने कैसे डिज़ाइन किया है इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और आप लोगों के लिए पहले से मैंने अपनी डिज़ाइन की हुई सीवी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया हुआ है। अगर आप वहां से डाउनलोड करके यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़ाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू का, आप कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट की नई फ़ाइल मिलती है। यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने चूँकि प्रिंट मीडिया के लिए सीवी डिज़ाइन करनी है, यानी कि जो हम सीवी डिज़ाइन कर रहे हैं उसका हमने बाद में प्रिंट भी लेना है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे हम A4 सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप मिलीमीटर भी रख सकते हैं। यहाँ पे चूँकि मैंने इंचेस सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ से मैं इंचेस चेंज कर देता हूँ। कलर मोड में जाके मैं इसको CMY के कलर चूज़ करता हूँ। चूँकि हमने प्रिंट मीडिया के लिए सीवी बनानी है तो उसके लिए CMY के कलर यूज़ होते हैं। यहाँ पे क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ वाइट स्पेस देखने को मिलती है। इसके अंदर हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं व्यू के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू गाइडलाइन लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मार्जिन जो है टॉप, लेफ़्ट, बॉटम और राइट से 80 पिक्सल चूज़ किया हुआ है। ओके कर देता हूँ। अब हमने इसके अंदर अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल की मदद से कुछ शेप मैंने बनाई हुई थी वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शेप बनाई, एक बॉक्स लगाया। इसका कलर मैंने चूँकि सेम रखना है अपने पहले वाले डिज़ाइन की तरह, तो यहाँ से मैं अपने पहले डिज़ाइन को साथ ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, लेयर के ऊपर कलर पिकर की मदद से यहाँ पे मैं कलर अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। और यहाँ पे एक और शेप मैंने बनाई हुई थी डमी नंबर की, यहाँ पे मैंने वो वाली शेप बनाई। कलर पिकर को ओपन करके इसका भी कलर मैं सेम रखता हूँ। यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, कलर पिक किया और ओके कर दिया। यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्लैक एक और मैंने शेप बनाई हुई थी। रेक्टेंगल टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और शेप जो है वो ड्रा करता हूँ। इसका भी कलर मैंने सेम रखना है। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, साथ अपने पहले डिज़ाइन को डबल क्लिक करता हूँ लेयर के ऊपर और कलर पिकर की मदद से यहाँ पे मैं ब्लैक कलर अप्लाई करता हूँ जो पहले मैंने लगाया हुआ था। और यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। इस लेयर को मैंने चूँकि नीचे की तरफ लेके जाना है तो यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ नीचे वाली लेयर के ऊपर। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर लगाई हुई थी, उसके लिए यहाँ पे मैं एलिप्स टूल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गोल सा बॉक्स लगाया, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे रेक्टेंगल टूल वाली शेप को मैंने सेलेक्ट किया और सेंटर कर दिया। पहले से ही चूँकि वो सेंटर में है, यहाँ से भी मैंने इसको सेंटर कर दिया। अब हमने अपनी पिक्चर लेके आनी है तो यहाँ से मैं पहले वाले अपने डिज़ाइन के ऊपर जाता हूँ। पिक्चर वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, अपने न्यू डिज़ाइन के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एडिट के अंदर जाके पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ पिक्चर को। यहाँ पे पिक्चर को थोड़ा सा मैंने बड़ा किया। यहाँ पे हमने मास्क अप्लाई करना है तो आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर आप क्लिक करें, ये तरीका भी ठीक है। और यहाँ से शॉर्ट की है इसकी, आल्ट की को प्रेस करके रखें कीबोर्ड से। जैसे ही आप आल्ट की को प्रेस करते हैं तो आपका माउस पॉइंट एरो की शक्ल में चेंज हो जाता है। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका मास्क अप्लाई हो जाता है। दोनों तरीके ठीक हैं, जो आपको बेहतर लगता है वो आप यूज़ करें।
अब हमारा यहाँ पे रह जाता है टेक्स्ट। जैसा कि यहाँ पे मैंने अपना नेम लिखा हुआ था, टेक्स्ट के लिए यहाँ पे मैं टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नेम लिखा मोहम्मद यूनुस। सेम दोबारा से मैंने टेक्स्ट के लिए टाइप टूल सेलेक्ट किया, जस्ट आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप किया ग्राफिक डिज़ाइनर। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं करैक्टर को ओपन करता हूँ। फ़ॉन्ट इसका मैं चेंज करता हूँ। मैंने बोल्ड किया हुआ था, यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया। करैक्टर के अंदर मैंने स्पेस दी हुई थी, यहाँ पे स्पेस को मैं बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ। यहाँ पे इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसको मैंने सेंटर में रखा और यहाँ पे कंट्रोल टी की मदद से इसका साइज़ मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पे माउस पॉइंट की मदद से। इसको मैंने रेगुलर किया और इसको मैं बोल्ड ही रहने देता हूँ। और यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, कलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने कलर चूज़ किया हुआ था, ये मैंने कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर को मैं सेंटर में रहने देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे रह जाते हैं कुछ आइकॉन जो मैंने लगाए हुए थे अपने पहले वाले डिज़ाइन के ऊपर। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ मैंने आइकॉन लगाए हुए हैं। वो आइकॉन कहाँ से मैंने लिए हुए हैं, कहाँ से लगाए हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, अबाउट मी लिखा हुआ है, ये जस्ट सिंपल बॉक्सेस मैंने लगाए हुए हैं। बाकी ये लाइन मैंने लगाई हुई है बॉक्स की मदद से और गोल बॉक्स मैंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जहाँ पे एडोब फोटोशॉप और मैंने स्किल्स लिखे हुए हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल रेक्टेंगल टूल की मदद से मैंने बॉक्स लगाए हुए हैं। ये बॉक्स कैसे मैंने लगाए हैं इनका मैं आपको बता देता हूँ। रेक्टेंगल टूल को आप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने एक बॉक्स क्रिएट किया। इसका कलर आप ब्लैक रख सकते हैं, जैसा मैंने पहले ब्लैक रखा हुआ था। यहाँ पे मैं कलर पिकर की मदद से ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको दोबारा से ड्रैग करता हूँ, यानी कि डुप्लीकेट करता हूँ आल्ट की मदद से। यहाँ पे भी बॉक्स में लगा देता हूँ। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। आल्ट की को आप प्रेस करके रखें कीबोर्ड से। अगर आप कंट्रोल जे करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट लेयर होती है। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने बॉक्स ड्रा किए हुए थे। यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्किल्स लिखा हुआ था उनके लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया ब्लैक कलर का। सेम इसी बॉक्स की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। जितना हिस्सा आप स्किल्स का बताना चाहते हैं आप यहाँ पे इसको वाइट कर दें। कुछ इस तरह से वो वाले बॉक्स जो है वो मैंने बनाए हुए थे, डिज़ाइन नुमा जो लग रहे थे। बाकी यहाँ पे रह जाता है हमारा आइकॉन का। आइकॉन यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे कस्टम के ऊपर जाएं। यहाँ पे कुछ काफ़ी सारी फ़ोटोशॉप के अंदर शेप पड़ी होती हैं। यहाँ पे आइकॉन भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप आइकॉन चूज़ कर सकते हैं। जो आइकॉन आपको बेहतर लगता है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। अगर आप गूगल से सर्च करते हैं तो वहाँ से भी आपको आइकॉन मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। लगाने का तरीका जस्ट सिंपल है, आप क्लिक करें, शिफ्ट की को आप प्रेस करके रखें, बिल्कुल गोल आपका आइकॉन लगता है। आप डबल क्लिक करें, वाइट कलर है इस वजह से वो शो नहीं हो रहा। डबल क्लिक करें, कलर पिकर की मदद से आप इसका कलर ब्लैक चूज़ कर लें। तो कुछ इस तरह से मैंने आइकॉन जो है वो लगाए हुए थे। यहाँ पे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमने चूँकि अपना डिज़ाइन जो है बनाना था वो मैंने बना लिया है। अब इसके अंदर हमारा रह जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट चूँकि दोस्तों मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है अपने पहले वाले डिज़ाइन के ऊपर, ताकि हमारा सीवी को बनाने में टाइम कम से कम लगे, तो इसलिए मैं पहले अपने डिज़ाइन के ऊपर से ही टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। यहाँ से इस सारे टेक्स्ट को मैं एक साथ कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, एडिट के अंदर जाता हूँ, कॉपी करता हूँ। दोबारा से मैं अपने नए डिज़ाइन के अंदर आता हूँ, एडिट के अंदर जाके पेस्ट स्पेशल के अंदर जाके मैं यहाँ पे पेस्ट एंड प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी प्लेस हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता हूँ ताकि हमारा पहला डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन जो है वो सेम लगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ जैसा कि पहले हमारे डिज़ाइन के ऊपर था।
इसको भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे रह जाते हैं डमी नंबर जो हमने लिखे हुए थे पहले डिज़ाइन के ऊपर, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। सेम उसी तरह एडिट के अंदर जाके स्पेशल पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे डमी नंबर जो हैं वो भी पेस्ट हो जाते हैं। कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन अपना सीवी का डिज़ाइन किया हुआ था। अब यहाँ पे लास्ट में आप देखें तो शुरू में मैंने वीडियो में आपको दिखाया था मेरे 2 कलर शो हो रहे थे सीवी के अंदर। इस सारी लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे किया यानी कि ग्रुप किया इन सारी लेयर को। यहाँ पे मैंने कंट्रोल जे की मदद से डुप्लीकेट कॉपी ली। एक लेयर को मैं यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी आँख की शक्ल बनी हुई है, यहाँ पे इसको मैं हाइड कर देता हूँ, यानी कि एक लेयर को मैंने हाइड कर दिया है। अब हमने ये वाला कलर अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको साथ ओपन कर लेता हूँ ड्रैग करके। इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, एक हमारी लेयर हाइड है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और यहाँ पे मैं कलर पिकर की मदद से कलर पिक करवाता हूँ। सेम उसी तरह इस बॉक्स को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, कलर पिकर की मदद से मैं कलर पिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे भी मैं नाम के ऊपर भी चेंज करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे भी कलर पिकर की मदद से मैं कलर पिक करता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने 2 कलर जो है वो शो करवाए हुए थे। बाकी आपको जो कलर बेहतर लगता है अपनी सीवी के अंदर आप वो वाला कलर यूज़ करें। हाँ दोस्तों, अगर आप ब्लैक प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश करें कि कलर आप फिर ब्लैक ही अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपने एक नए डिज़ाइन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।